हाय देयर एवरीवन, अभिषेक हियर बैक अगेन विद अनदर सेशन। और आज के इस वीडियो पर हम फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स पर हमने वेरिएबल, लूप्स, कंडीशंस, इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा और आज हम फंक्शंस के बारे में समझने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले समझते हैं कि फंक्शंस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है और अगर आप फंक्शंस को प्रॉपर्ली समझ गए तो उससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि फंक्शंस की नीड क्या होती है, तो सपोज दैट कि मैं यहाँ पे वाइल लूप के अंदर अगर कोड लिखूं डिजिटल राइट एंड देन सेमीकोलन एंड डिले दे देते हैं यहाँ पे 1000 का, एंड अगेन हम यहाँ पे एलईडी को ऑफ कर देते हैं, मतलब कि लो कर देते हैं, एंड देन अगेन हम यहाँ पे डिले दे देते हैं। अब सपोज करिए कि आपका कोड जो है, ये जो कोड है आपका एलईडी ब्लिंक का, आपने main.c फाइल बनाई या जो भी फाइल आपने बनाई आर्डिनो के अंदर या फिर सी प्रोग्रामिंग पर कहीं पर भी आपने जो भी फाइल बनाई, इसमें सपोज करिए कि ये जो एलईडी ब्लिंक का कोड है 1 सेकंड के लिए ऑन होगी, 1 सेकंड के लिए ऑफ होगी। तो जो एलईडी ब्लिंक का ये कोड है, ये कोड आपके प्रोग्राम पर 20 टाइम्स रन करना हो, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग फंक्शन के साथ में, अलग अलग जगह पर। इस अगर एलईडी को ब्लिंक करवाना है, सेम एलईडी ब्लिंक होनी है मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल कंडीशंस के अंदर, तो क्या आप ये कोड बार बार हर जगह लिखना पसंद करोगे इंस्टेड ऑफ जस्ट कॉलिंग अ वन नेम? तो डेफिनेटली आप ये कोड बार बार लिखना पसंद नहीं करोगे, क्योंकि इससे आपका जो कोड होगा वो क्लीनर भी नहीं होगा और मेमोरी कंजप्शन भी ज्यादा होगी उसमें, और देखने में भी आपका कोड अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहला बेनिफिट, जब आप फंक्शन का यूज करते हैं आपका कोड क्लीनर कोड होता है। इसके बाद इजी टू मेंटेन होता है, रीयूजेबल होता है। अब कैसे रीयूजेबल होता है उसकी बात करेंगे। इजी टू मेंटेन होता है, मतलब कि अगर आपको कहीं पर भी एरर आ रही है तो आप जस्ट उस एक फंक्शन को चेक करते हो, ना कि पूरे फाइल में कहां पर एरर आ रही है वो चेक करोगे। आपके एलईडी ब्लिंक का फंक्शन है, एलईडी ब्लिंक करने में दिक्कत आ रही है तो आप जस्ट एलईडी ब्लिंक के फंक्शन पर जाओगे और वो फंक्शन चेक करोगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट अगर आपने फंक्शन का यूज नहीं किया तो आपको पूरे कोड पर आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर क्या प्रॉब्लम है। तो ये इजी टू मेंटेन होता है। एंड नाउ, अब अगर हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, पर उससे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ फंक्शन। फॉर सिंपल वर्ड्स में फंक्शन एक कोड ऑफ ब्लॉक होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे रियल लाइफ में वॉशिंग मशीन का काम कपड़े धोना है, फैन का काम हवा देना है, मोबाइल कैमरा का काम है वीडियो या फिर इमेज को कैप्चर करना। वैसे ही प्रोग्रामिंग में फंक्शंस का काम होता है कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना। सपोज करिए, रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, सपोज करिए कि आपके साथ में आपका फ्रेंड आपके घर पर गया। आप अपनी मम्मी से बोलते हो कि मम्मी चाय बना दीजिए। अब आपको चाय कैसे बनी उससे मतलब नहीं है, आपने सिर्फ टास्क रिक्वेस्ट किया अपनी मम्मा को। फंक्शंस भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करता है, हम फंक्शन को कॉल करते हैं और वो अपना टास्क परफॉर्म करता है। आर्डिनो में हम ऑलरेडी फंक्शंस यूज कर रहे हैं। पिन मोड इज ऑल्सो अ फंक्शन, डिजिटल राइट इज ऑल्सो अ फंक्शन, डिले इज ऑल्सो अ फंक्शन, और जो हम एनालॉग रीड, एनालॉग राइट इनका यूज करते हैं, ये सभी हमारे फंक्शंस हैं। हम इनको जस्ट कॉल करवा रहे हैं और एक्शन परफॉर्म हो रहा है। अगर आप इस पर डिजिटल राइट पर जा करके गो टू डिफिनेशंस पर जाएंगे तो यू कैन सी यहाँ पर डिजिटल डॉट सीपीपी फाइल ओपन हो गई है और डॉट सीपीपी फाइल इज द सी प्लस प्लस फाइल, और यहाँ पर आप देखेंगे वाइड डिजिटल राइट नाम का फंक्शन ऑलरेडी क्रिएटेड है, जहां पर आपको दो चीजें असाइन करनी होती हैं, पिन साइज, पिन नंबर मतलब कि यहाँ पे, और इसके बाद पिन स्टेटस, लो पास कर रहे हैं या हाई पास कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसी तरीके से देख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर डिजिटल रीड का फंक्शन है, इसी तरीके से पिन मोड का फंक्शन है। इस तरीके से फंक्शंस ऑलरेडी डिक्लेयर है, हमने यूज भी किया है, बट अब हम उनको पढ़ रहे हैं कि हाँ एक्चुअली में ये फंक्शंस है। अब अगर हम बात करें कि आप फंक्शन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, तो जो फंक्शन क्रिएट करने का सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है। सपोज दैट वाइड और ब्लिंक एलईडी, एंड यहां पर हमारा कुछ स्टेटमेंट आ जाता है, स्टेटमेंट। अब अगर बात करें तो यहाँ पे वाइड क्या है, इट इज अ रिटर्न टाइप, ब्लिंक एलईडी
फंक्शंस का नाम है और ब्रेफिज के अंदर फंक्शन का कोड लिखा जाएगा जो कि एग्जीक्यूटेबल कोड होगा। जब भी हम इस ब्लिंक एलईडी नाम के फंक्शन को कॉल करवाएंगे तो जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूटेबल कोड जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरीके से हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम बाय द वे फंक्शन डिफिनेशन भी बोलते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे एलईडी ब्लिंक का कोड लिखा था, हम जस्ट इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं ब्लिंक एलईडी के फंक्शन के अंदर। एंड अगर हम बात करें कि हाउ टू कॉल अ फंक्शन, हमारी जो फंक्शन का नाम है वो है ब्लिंक एलईडी और ब्लिंक एलईडी को हम यहाँ पे जस्ट कॉल करवा देंगे और इसके बाद जब भी आप कोड को अपलोड करोगे तो यू विल सी कि एलईडी जो है वो हमारी ब्लिंक करेगी। सो नाउ सी कि मैंने यहाँ पे अपना कैमरा ऑन कर दिया मोबाइल फोन का और आप देख सकते हैं कि इसमें पिन नंबर 13 पर जो एलईडी है हमारी, वो एलईडी 1 सेकंड पर ऑन 1 सेकंड पर ऑफ हो रही है। मतलब कि हमारा फंक्शन जो था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इस तरीके से बेसिकली हम फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं और इस तरीके से हम फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट हाउ प्रोग्राम फ्लो वर्क्स, तो जब कंट्रोलर ब्लिंक एलईडी फंक्शन को देखता है तो वो फंक्शन के अंदर जंप करता है, मतलब कि इस फंक्शन के अंदर वो जंप करता है, पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट करता है और फिर वापस लूप में आ जाता है। तो वाइड लूप हमारा इनफाइनाइट टाइम लूप है, तो बार बार ये इसको देखेगा और बार बार ये इस पर जंप करेगा और बार बार हमारा ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और हमारी एलईडी ब्लिंक होती रहेगी। तो बेसिकली इस तरीके से हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं, इस तरीके से हम फंक्शन को कॉल करवाते हैं।